guys, myself Chetan Pal. I'm a final year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना इस सब्जेक्ट में डिफरेंट आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन जिनका यूज ट्रीटमेंट में होता है उनकी प्रिपरेशन मेथड्स बताई गई एंड प्रिपरेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स तो लगते ही है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यंत्र उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरीज जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस के प्रिपरेशंस में हम यूज करेंगे. सबसे पहले जानते हैं यंत्र क्या है. इसके लिए श्लोक बताया गया है. स्वेद आदि कर्म निर्मातु वाति केंद्रे है प्रयत्नतः यंत्रते पारदो यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम. रस शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मेटल्स, मिनरल्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस के साथ काम करते हैं. इन सबको फार्मास्यूटिकली प्रोसेस किया जाता है और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल बनाया जाता है जिससे इलाज हो सके और हमें कोई हार्म ना हो. तो प्रोसेसिंग ऑफ रस, उपरस, धातुस, मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए एपैरेटिस यूज किए जाते हैं जिन्हें यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए पारद दैट इज मर्क्यूरी. डिफरेंट मेटालिक मिनरल सब्सटेंसेस जो नॉर्मली इनटेक करेंगे तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रोसेसिंग करके जैसे शोधन मारन क्रिया करके डिफरेंट यंत्रास का यूज करके हम इन्हें बॉडी के लिए सुटेबल बना सकते हैं जिनका यूज हम थेरेपेटिकली कर सकते हैं. डिफरेंट रेफरेंसेस में डिफरेंट नंबर ऑफ यंत्रास बताए गए. रस रत्न समुच्चय में 32 यंत्र बताए गए हैं और रस तरंगिनी में 20 यंत्र बताए गए हैं. So let's start with first यंत्र that is डोला यंत्र. डोला यंत्र का यूज रस औषधि के शोधन में किया जाता है. शोधन यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में. डोला यंत्र में एक मिट्टी का वेसल लिया जाता है. उस वेसल के नेक में 2 होल किए जाते हैं और उसमें एक रॉड डाली जाती है. उस मिट्टी के वेसल में हमारा कोई लिक्विड रखा जाता है. एक क्लॉथ में हमारा सब्सटेंस ऑफ शोधन रखा जाता है यानी सब्सटेंस जिसका हमें शोधन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, उसे टाई किया जाता है और एक रस्सी से उस रॉड को बांधा जाता है जिससे वो क्लॉथ जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस है वो उस डोला यंत्र में स्विंग करता रहे. और फिर इस वेसल को नीचे से हीट किया जाता है जिससे जो सब्सटेंस है क्लॉथ में उसका शोधन होता है. डोला यंत्र का यूज स्वेदन ऑफ पारद में होता है, शोधन ऑफ डिफरेंट रस औषधिज में होता है. नेक्स्ट यंत्र इस वालुका यंत्र. इस यंत्र में इसे कांच कुपी कहा गया. इस ग्लास की बोतल पर गीली मिट्टी और कॉटन से 7 बार लेयर्स बनाए जाते हैं और सुखा के रखा जाता है. उस कांच कुपी में 2/3 इंग्रेडिएंट्स ले जाएंगे. फिर एक पॉट लिया जाएगा, उसमें थोड़ी सैंड डाली जाएगी. फिर वो कांच कुपी सेंटर में रखी जाएगी और साइड से सैंड फिलअप की जाएगी. बॉटल का 2/3 पोर्शन उस सैंड में कवर अप होना चाहिए और 1/3 जो नेक पार्ट है वो ओपन रहना चाहिए. जो अर्थन पॉट है उसके माउथ को शराव से कवर करेंगे. शराव एक कर्व्ड अर्थन प्लेट सा यंत्र है. और फिर संधि बंधन किया जाएगा. संधि बंधन यानी उसकी जॉइंट्स को कपड़े या मिट्टी से या किसी पेस्ट से जॉइंट किया जाएगा, सील किया जाएगा. ये पूरा होने के बाद उस पॉट को हीट किया जाएगा जिसके बीच में हमारी कांच कुपी है. वालुका यंत्र का यूज भस्म बनाने में हो, भस्म जैसे ताम्र भस्म एटसेट्रा. सिंदूर कल्पना जैसे रस सिंदूर बनाने के लिए वालुका यंत्र का यूज होगा. नेक्स्ट इज पुट यंत्र. पुट यंत्र में एक शराव लिया जाता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, शराव यानी अर्थन या क्रूसिबल से बनी कर्व्ड स्ट्रक्चर प्लेट. उस शराव में हर्ब, ड्रग या सब्सटेंस कोई भी रखा जाता है जिसे हीट देनी है. फिर इस शराव के ऊपर दूसरा शराव उल्टा रखा जाता है और इनकी जॉइंट्स को संधि बंधन किया जाता है और फिर इसे हीट दी जाती है 2 या मात्रा. उस हीट से हमारे सब्सटेंस की प्रोसेसिंग होती है जिसे हम आगे जाके यूज करेंगे. पुट यंत्र का यूज लोहा, अभ्रक एटसेट्रा अदर सब्सटेंसेस को हीट देने के लिए किया जाता है. स्ट्रॉन्ग आयरन या स्टोन से बना मोटर एंड पिस्टल. सिंपल में ट्राइचुरेशन यानी पीसने के लिए खलवा यंत्र का यूज किया जाता है. मोटर यानी बाउल और पिस्टल यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिससे हम पीसने का काम करते हैं. ये स्टोन या आयरन से बनता है. ये बड़ा रहता है और ये सर्कुलर या एलिप्टिकल स्ट्रक्चर में रहता है और अंदर से ये स्मूथ रहेगा. अकॉर्डिंग टू रसतरंगी 2 टाइप्स ऑफ खलवा यंत्र बताए गए हैं. वर्तुलाकार यानी सर्कुलर और द्रोणी रूप यानी एलिप्टिकल. वर्तुलाकार खलवा यंत्र यानी इसमें सर्कुलर मोटर रहेगी. इसकी विड्थ 12 अंगुल रहेगी. लेंथ यानी हाइट इसकी 11 अंगुल रहेगी और इसकी डेप्थ जो रहेगी वो 9 अंगुल रहेगी और इसकी थिकनेस 2 इंचेस की रहेगी. इसमें पेस्टल की लेंथ 14 अंगुल की रहेगी. 1 अंगुल यूनिट ऑफ लेंथ है बेस्ड ऑन ब्रेड्थ ऑफ फिंगर. द्रोणी रूप खलवा यंत्र. इसमें मोटर का शेप एलिप्टिकल रहेगा. उसकी हाइट 7 अंगुल रहेगी, लेंथ 16 अंगुल, विड्थ 12 अंगुल और थिकनेस 2 इंचेस रहेगी और इसमें जो यूज होने वाला पेस्टल है उसकी लेंथ 12 अंगुल रहेगी. खलवा यंत्र का यूज हर्बल ड्रग्स, मिनरल्स एटसेट्रा इन सबको ट्राइचुरेट करने के लिए होता है यानी पीसने के लिए होता है. नेक्स्ट यंत्र इस पातन यंत्र. पातन यंत्र यानी सिंपल में अर्लियर वर्जन्स ऑफ डिस्टिलेशन apparatus. पातन यंत्र 3 टाइप्स के बताए गए हैं. ऊर्ध्वपातन, अधोपातन एंड तिर्यक पातन यंत्र. एक अर्थन वेसल लिया जाता है यानी मिट्टी का मटका लिया जाता है जिसकी बेस का ब्रेड 16 अंगुल हो. उसके ऊपर एक तोयधरा बनाई जाती है. तोयधरा यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वाटर होल्ड किया जा सके. तोयधरा की लेंथ 10 अंगुल, ब्रेड 8 अंगुल और हाइट 4 अंगुल होती है. अब एक दूसरा वेसल लेना है जिसमें हमारा सब्सटेंस रखना है जिसकी प्रोसेसिंग करनी है. इसके ऊपर वो पहला वाला जो मटका था उसे रखना है अपसाइड डाउन जिसके ऊपर तोयधरा है. यानी इन दोनों वेसल के माउथ को क्लोज करना है और फिर उसे सील करना है. किससे? मंडूर पाउडर, फानित और बफेलो मिल्क से. तोयधरा में वाटर फिलअप करना है और नीचे वाले वेसल को हीट देनी है चूल्हे पर. इसी यंत्र को ऊर्ध्वपतन यंत्र कहा गया है. नीचे हीट करने पर जो नीचे के मटके में सब्सटेंस है वो ऊपर जाके सबलाइम कर जाएगा. एग्जाम्पल के लिए पारद यानी
यानी मर्क्यूरी का ऊर्ध्वपातन किया जाता है। इसमें नीचे वाले वेसल में मर्क्यूरी लिया जाता है यानी पारद लिया जाता है और उसे हीट किया जाता है। थोड़ी देर बाद निकालने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर वाले मटके के अंदर के साइड में पारद सबलाइम होकर रहेगा। सिमिलरली अब अधपातन यंत्र में हम दो वेसल लेंगे। पहले वाले वेसल में हम पानी भरेंगे नीचे वाले, और ऊपर वाले वेसल के अंदर साइड से हम पारद और हर्बल कल्क का पेस्ट अप्लाई करेंगे। दोनों के माउथ को सील कर लेंगे प्रॉपर मिट्टी, कपड़े और पेस्ट से। इस पूरे यंत्र को जमीन के गड्ढे में रखेंगे, ऊपर से उपलास को कवर अप करेंगे, उपलास यानी काउडंग, कवरिस, और उसे आग लगाएंगे, जिससे हीट की वजह से जो पारद है वो प्रोसेस होकर नीचे वाले पानी में गिरेगा। इसे ही अधपतन यंत्र कहा गया है। इसका यूज अधपातन और पारद में किया जाता है। थर्ड है तिर्यक पातन यंत्र। तिर्यक पातन यंत्र में एक वेसल लिया जाता है, उसके नेक में एक होल किया जाता है और एक पाइप अटैच किया जाता है। उस पाइप का दूसरा एंड दूसरे वेसल में ट्रांसवर्स वे में अटैच किया जाता है। पहले वेसल में पारद या पातन द्रव्य रखा जाता है और दूसरे वेसल में पानी रखा जाता है। दोनों वेसल के माउथ को शराब से कवर किया जाता है। जब पारद कंटेनिंग या पातन द्रव्य कंटेनिंग वेसल को हीट दी जाती है, तब पारद प्रोसेस होकर कंडेंसेशन के थ्रू दूसरे वेसल जिसमें पानी है उसमें गिरता है। इसका यूज तिर्यक पातन और पारद में होता है। नेक्स्ट इज दर्विका यंत्र। दर्विका यंत्र यानी सिंपल में एक टेबल स्पून, वो भी बड़ा वाला चम्मच, जिसमें जो बाउल होता है वो बड़ा होता है और उसका जो आर्म होता है वो एक हस्त लंबा होता है। गंधक, सल्फर, नाग, लीड, वंग, टीन एटसेट्रा, इन सभी सब्सटेंसेस को शोधन करने के लिए मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के लिए दर्विका का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज उलूखल यंत्र। उलूखल यंत्र एक टाइप ऑफ खलवा यंत्र है। इसमें जो मोटर होती है वो डीप वेसल शेप्ड होती है, जिसकी हाइट 16 अंगुल, जिसकी डेप्थ 13 अंगुल और विड्थ 10 अंगुल होती है। इसमें जो मोटर होता है वो आयरन या वुड का बना होता है और इसकी जो पेस्टल रहेगी वो 20 अंगुल की रहेगी। मिनरल्स और हर्ब्स को पाउंड करने के लिए उलूखल यंत्र का यूज होगा। नेक्स्ट इज पातल यंत्र। इसमें जमीन में एक हस्त का गड्ढा किया जाता है, उसमें एक वेसल रखा जाता है, दूसरा एक वेसल लिया जाता है, उसमें हमारा ड्रग या सब्सटेंस रखा जाता है जिससे हमें तेल यानी ऑयल निकालना है। उसके ऊपर एक शराब से क्लोज किया जाता है, उस शराब में एक होल ओपन किया जाता है। अब इस वेसल को जिसमें ड्रग है, जिसका हमें ऑयल निकालना है, उसे अपसाइड डाउन उस वेसल पे रखेंगे जो पीठ में यानी गड्ढे में रखा है। फिर ऊपर से उपलास को रखेंगे यानी काउडंग, कवरिस को रखेंगे और आग लगाई जाती है। उपलास के बर्न होने से हीट की वजह से ड्रग में से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और नीचे वाले वेसल में कलेक्ट होता है, और कूल होते ही हम उस ऑयल को कलेक्ट कर लेंगे। गंधक तेल, भल्लातक तेल एटसेट्रा, इनके लिए पताल यंत्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कुपी यंत्र। जो लास्ट हमने एक वालू का यंत्र देखा था, उसमें हमने एक ग्लास की बोतल रखी थी, कांच कुपी रखी थी, उससे हमने डायरेक्टली नहीं रखा था। उस कांच की बोतल को हमने वेट क्लॉथ और वेट मद से 7 बार लेयर लगाया था, सुखाया था, फिर उसे वालुका यंत्र में यूज किया था। इसे ही कुपी यंत्र कहा गया। कुपी यंत्र का यूज वालुका यंत्र में किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कुपी पक्व रसायन। नेक्स्ट इज अर्कपातन यंत्र। हमने 11th-12th में पढ़ा है डिस्टिलेशन अपैरेटस के बारे में। इसमें हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिक्विड होता है, उसे हीट करेंगे तो वेपर्स निकलेंगी, कंडेंसर से जाके वो कलेक्शन फ्लास्क में कलेक्ट होगी। अगर उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में अगर हम औषधि द्रव्य रखेंगे तो वह अर्कपातन यंत्र कहलाएगा। अर्क कल्पना यानी डिस्टिलेशन ऑफ ड्रग्स में अर्कपातन यंत्र का यूज होता है, जैसे पुष्प अर्क, वृक्ष क्षीर अर्क एटसेट्रा। नेक्स्ट इज पीटर यंत्र। पीटर यंत्र एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है। इसके ओपन वाले एंड में एक प्लेट अटैच्ड है जो ओपन या क्लोज कर सकती है, और उस प्लेट के सेंटर में एक होल है। इसे ही पीटर यंत्र कहा गया है। इसका यूज नाग, लीड, वंग, टीन, यशद, जिंक एटसेट्रा इन सब के शोधन में होता है। नेक्स्ट इज शराव यंत्र। शराव के बारे में हमने पहले ही जाना। शराव एक मिट्टी से बनी कर्व्ड स्ट्रक्चर्ड प्लेट है। नेक्स्ट इज पालिका यंत्र। पालिका यंत्र में एक सर्कुलर आयरन बाउल होता है, उसमें एक स्ट्रेट आयरन रॉड फिक्स्ड होती है जिसका एक एंड कर्व्ड होता है जो होल्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसे पालिका यंत्र कहा गया है। पालिका यंत्र का यूज गंधक जारन में होता है। नेक्स्ट इज स्थाली यंत्र। ताम्र यानी कॉपर एटसेट्रा सब्सटेंसेस को द्रव्य के साथ एक पॉट में रखा जाता है और उसे शराब से क्लोज किया जाता है और नीचे से हीट की जाती है। इसे ही स्थाली यंत्र कहा गया है। स्थाली यंत्र का यूज ताम्र या शंख के पाक में किया जाता है। नेक्स्ट इज स्वेदन यंत्र। इसमें एक अर्तन पॉट लिया जाता है, उसमें लिक्विड डाला जाता है। लिक्विड में वाटर या कोई और लिक्विड हो सकता है। उस पॉट के माउथ को क्लोथ से कवर किया जाता है, उस पे स्वेद्य द्रव्य रखा जाता है। स्वेद्य द्रव्य यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका हमें स्वेदन कराना है, और नीचे से हीट किया जाता है। इसे ही स्वेदन यंत्र कहा गया है। स्वेदन यंत्र का यूज ड्रग को सॉफ्टन और लूजन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज विद्याधर यंत्र। एक अर्तन पॉट लिया जाता है, उसमें हमारा द्रव्य रखा जाता है जिसकी प्रोसेसिंग करनी है। इस अर्तन पॉट के ऊपर और एक अर्तन पॉट रखा जाता है जिसमें वाटर फिलअप किया जाता है। इन दोनों की ज्वाइनिंग को संधि बंधन किया जाता है और नीचे से हीट किया जाता है चूल्हे पे, और इसमें हम ऐसा चूल्हा यूज करते हैं जिसमें 4 साइड से ओपनिंग। दिस इज नोन एज विद्याधर यंत्र। एग्जाम्पल के लिए नीचे वाले पॉट में हम हिंगुल रखेंगे। हिंगुल इज सिनाबार दैट इज HgS मर्क्यूरी सल्फाइड। हीट करने पर मर्क्यूरी ऊपर वाले मटके के बेस पे जाके अटैच होगा और इस तरह पारद हिंगुल में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये तो हो गए यंत्र जो एंशिएंट टाइम से यूज किए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न मशीनरीज जो बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जिनसे मास लेवल पे मेडिसिनल फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन की जाती है। ग्राइंडर ग्राइंड करने के लिए यूज होता है। ग्राइंडर में 3 पार्ट्स होते हैं, हुपर, क्रशिंग चेंबर और कलेक्शन चेंबर। ग्राइंडर की वर्किंग देखेंगे। ग्राइंडर में जो हुपर होता है या फीडर होता है, इसमें हम हमारा मटेरियल डालेंगे जिसे हमें क्रश करना है। फिर क्रशिंग चैम्बर में क्रशिंग होगी, साइज रिडक्शन होगा, छोटे टुकड़े होंगे। फिर इसके बाद कलेक्शन चैम्बर में हम कलेक्ट कर लेंगे।
ये इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से काम करता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग का यूज होगा। पाउडर बनाने के लिए ग्राइंडर का यूज होता है। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर में भी 3 पार्ट्स होते हैं, हुपर, सेंट्रल शाफ्ट और कलेक्शन चेंबर। सेंट्रल शाफ्ट एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, एक डिस्क अटैच्ड होती है। उस डिस्क पे 4 स्टेशनरी बीटर्स फिक्स्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रम के अंदर डिस्क रोटेट होती है और ड्रम के नीचे साइड में सीव्स होती है, यानी छन्नी होती है। डिसइंटीग्रेटर की वर्किंग भी ग्राइंडर की तरह है। इसमें हुपर रहेगा, हुपर में हम मटेरियल डालेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल शाफ्ट में जो बीटर्स रहेंगे वो मटेरियल को हीट करके उनका साइज रिडक्शन करेंगे और फाइनली कलेक्शन चैम्बर में कलेक्शन होगा। डिसइंटीग्रेटर में जो बीटर्स है उनके इंपैक्ट की वजह से साइज रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट यूज होगा। जो हार्ड ड्रग्स होते हैं उनका फाइन पाउडर बनाने के लिए हम डिसइंटीग्रेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंड रनर मशीन। एंड रनर मशीन एक बड़ी ऑटोमेटेड मोटर एंड पिस्टल की तरह है। इसमें जो मोटर रहेगा वो बड़ा आयरन और स्टील से बना रहेगा और ये एक प्लेट पे फिक्स्ड रहेगा। ये प्लेट अपनी जगह पे रोटेट कर पाएगी। इसका जो पिस्टल होता है वो इस मशीन से अटैच्ड होता है, जिसे हम यूज करते समय अंदर डालेंगे और साफ करते समय बाहर निकाल लिया करेंगे। और इसमें एक स्क्रैपर रहेगा जो मटेरियल को पिस्टल के सामने पुश करेगा। इसकी वर्किंग देखते हैं। मटेरियल को हम मोटर में रखेंगे, स्क्रैपर मटेरियल को पिस्टल के सामने पुश करेगा। पिस्टल के प्रेशर से जो मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन होगा। जब डिजायर्ड साइज दिखने लग जाए तो पिस्टल को बाहर निकाल लिया जाएगा मशीन से और उस मटेरियल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड रनर मशीन में जो पिस्टल है उसका प्रेशर पड़ रहा है, उससे कंप्रेशन हो रहा है मटेरियल पे, इसलिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन यूज होगा। एंड रनर मशीन का यूज कसीस, गैरिक एटसेट्रा सब्सटेंसेस के साइज रिडक्शन के लिए होगा। अब हम देखेंगे एज रनर मशीन। एज रनर मशीन में एक बड़ा सा टब रहेगा या वेसल रहेगा जो मोटर की तरह काम करेगा। इस वेसल में एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें एक वर्टिकल रॉड रहेगी। उस वर्टिकल रॉड के नीचे वाले एंड में एक हॉरिजॉन्टल रॉड रहेगी। उस हॉरिजॉन्टल रॉड में 2 बड़े व्हील्स आयरन के अटैच्ड होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगी। इसकी वर्किंग देखते हैं। जिस ड्रग को हमें ग्राइंड करना है उसे उस टब में डालेंगे और मोटर ऑन करेंगे। मोटर ऑन करने के बाद जो व्हील्स थे वो उस वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करेंगे और अपनी जगह पे भी रोटेट करेंगे। इससे मटेरियल अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। एज रनर मशीन प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन पे काम करेगी क्योंकि बड़े व्हील्स के प्रेशर से मटेरियल का साइज रिडक्शन हो रहा है। एज रनर मशीन का यूज साइज रिडक्शन में भी होगा और लेविगेशन में भी होगा। लेविगेशन यानी उसमें हम फाइन पाउडर भी डालेंगे और वाटर भी डालेंगे जिससे वो पेस्ट बनेगा। मेनली आपको एग्जाम में यंत्र पूछे जाएंगे। अगर मॉडर्न मशीनरीज पूछी जाती है तो एंड रनर मशीन या एज रनर मशीन पूछी जा सकती है। एग्जाम में आपको यंत्र की वर्किंग लिखनी है और डायग्राम कंपलसरी बनाना है। सिलेबस में कई और मशीनरीज बताई गई है जो आप बुक से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।